सो या वेलकम टू अनदर वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यही भी एक अपडेट वीडियो ही होने वाला है। सो या टेंथ में एक्सपेक्टेशंस था कि आई विल स्कोर अबव 480 बोथ फ्रॉम पेरेंट्स एंड द स्कूल से, बिकॉज एट्थ में कुछ बढ़िया टॉपर था। बट एज सम ऑफ यू नो, सॉरी सम ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, हम ईयरली एज में लव शीट्स में गया। सो इट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट आई डिड। मेरा टेंथ पूरा खराब गया एंड गेटिंग इन टू 11th थॉट कि आई विल क्रैक जी, मैं IIT निकालूंगा। बट पहले 11th में मेरा आइडिया कि मैं बिट्स में ज्वाइन करूँगा बिकॉज इट्स सूटेड माई मेंटालिटी मोर देन IITs। बट ड्यू टू फीस I thought ki and family told ki no, it's not for us. But recently uh, I have came across the loans and the बिट्स का टोटल स्ट्रक्चर मतलब कैसे चलेगा। सो आई पर्सनली लव इट। सो या आज से हमारा टोटल प्राइमरी शिफ्ट बिट्स पे जाएंगे एंड बोर्ड्स विल बी आवर मेन फोकस। उसके बाद वॉट एवर वी डू इज़ फॉर बिट्स। जेई के लिए हम नहीं पढ़ाएंगे। एंड या अभी टाइम आई गेस मैं वेट अभी टाइम 10:58। सो आई एम हैविंग माई जेई एग्ज़ाम टुडे, मतलब 28 सेशन 2। लाइक इट्स अबाउट गॉड्स प्लान। मैंने गेव इट टू गॉड, मतलब कुछ भी हुआ वो गॉड्स के ऊपर ही है। सो या गॉड के ऊपर ही है। बट फोड़ेंगे भाई। मेरा एम की 480 प्लस स्कोर करना इन माई क्लास 12th। मतलब कुछ ही सिलेबस हुआ लाइक मॉडर्न फिजिक्स, वेक्टर्स, 3D, क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी या कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी क्लास 12th ही है ना। हाँ, वही चैप्टर्स हो गई। केमिस्ट्री में हैलो एल्केन्स एंड अल्कोहल फिनल्स कुछ कुछ हुआ, वही तो मैंने सिलेबस में कंप्लीट किया। So if you see for the next 1 month or 2 months, my plan is going to be like solving NCERT for a chapter, then NCERT exemplar compulsory for max. I don't know if I have time for physics and chemistry. I will do NCERT exemplar for that too. उसके बाद क्वेश्चन बैंक, लाइक आई वुड लाइक टू बाई ऑसवॉल्ड बिकॉज मैंने 10th में वही फॉलो किया। सो आई विल गो विथ ऑसवॉल्ड क्वेश्चन बैंक। देन इफ़ टाइम परमिट्स, लाइक मैंने वीकली टारगेट सेट किया। इफ़ वीकली में मेरे को टाइम मिला तो उस वीक में क्या क्या चैप्टर्स कंप्लीट किया उसका ये फ़ोटो बुक है ना डिसाइड के लिए, मैं इसको लगाऊंगा। और क्रैश कोर्स, फोटो क्रैश कोर्स मैं आई बाई टुडे। उसमें लाइक 2 days once आई विल गो टू, आई विल स्टडी इंग्लिश एंड LR बिकॉज एज यू नो बिटसेट में इंग्लिश एंड LR होता है। सो या उसको भी करूँगा। देन इफ़ टाइम परमिट्स आई विल सॉल्व दिस, इफ़ नॉट आई विल जस्ट गो विथ NCERT एग्जाम्पलर एंड क्वेश्चन बैंक। देन 15 ही मेरा टारगेट है, मतलब एंड टाइमलाइन है। उसके बाद मैं 3 to 4 सैम्पल पेपर्स लगाऊंगा फॉर फिजिक्स। एंड व्हाट आई एम गोना डू इज डेली आई विल स्टडी फिजिक्स डेली एंड कीप केमिस्ट्री एंड मैथ्स अल्टरनेटिव डेज, so that I can complete physics first because physics exam ही पहले आएगा ना। So I'll focus main on physics from now on, and yeah maths and chemistry भी लगेंगे but alternative days. So if you see हमारा weekly target यही है, electric charges and field capacitance, isomerism, GOC। क्योंकि I thought कि organic chemistry I'll go from basics here because I don't wanna like like go into center of the syllabus and वहीं से start करूँ। I can start but to for easy understanding and simple question solving I'll go with the बेसिक्स। 31 तक मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स कवर करने के लिए प्लान सोचा था। सो या आई विल डू दिस आइसोमरिज्म एंड GOC। उसके बाद आई विल स्टार्ट क्लास 12 एंड इफ टाइम परमिट्स आई विल गो विथ हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज वो दोनों रिलेटेड ही है ना, लाइक अल्कोहल फिनॉल्स अमीन्स वो सब हाइड्रोकार्बन्स में आते ही है। सो आई विल डू दैट। देन या NCERT exemplar, NCERT reading is must for chemistry. I'm gonna do whatever time it takes। मतलब इफ़ आई स्टडी फॉर एग्जाम्पल हेलो एल्केन्स पढ़ लिया तो मैं पूरा NCERT को लाइन बाय लाइन थोरोली आई विल रीड इट। देन आई विल स्टार्ट NCERT सॉल्विंग एंड NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन बैंक। सो या दैट्स द प्लान। एंड आज से या मैंने बोलते रहता हूँ कि मैं वीडियोस डालूँगा बट ना,